पानीपत आज एक शांत शहर, खेत, सड़कें, स्कूल जाते बच्चे। लेकिन 1526 में यही जमीन चीख रही थी। भारत तब एक नहीं था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। हर राज्य में युवा हथियार उठा रहे थे, बिना ये जाने कि वे देश के लिए लड़ रहे हैं या किसी राजा के अहंकार के लिए। काबुल से एक आदमी आया, बाबर। उसके पास बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास थी तोपें। और भारत के युवाओं ने पहली बार तोपों की आवाज सुनी। हाथी बेकाबू हो गए, पंक्तियां टूटी, युवा सैनिक कुचले गए। इब्राहिम लोदी मारा गया, बाबर जीत गया। इतिहास ने लिखा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, लेकिन सच ये है, हजारों युवा बिना नाम के मिट्टी में मिल गए। दूसरा पानीपत 1556। 50 साल बीत गए, नई पीढ़ी जवान हुई, नए सपने पैदा हुए, और फिर पानीपत ने दोबारा पुकारा। हेमू, एक आम भारतीय युवक, राजा नहीं, राजवंश नहीं, सिर्फ काबिलियत। उसकी सेना में थे किसान के बेटे, कारीगर के बेटे, नौजवान, जिन्हें लगा अब भारत अपना होगा। 5 नवंबर 1556 युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में हेमू जीत रहा था, मुगल सेना पीछे हट रही थी, और तभी एक तीर हेमू की आंख में। उस एक पल ने हजारों युवाओं की किस्मत बदल दी। सेना टूटी, दिशा टूटी, और जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो कत्लेआम था। हेमू मारा गया, और उसके साथ मर गई एक संभावना। तीसरा पानीपत 1761। अब बारी थी सबसे भयानक अध्याय की। मराठा, भारत की सबसे ताकतवर युवा शक्ति, औसत उम्र 20 से 30 साल। हजारों किलोमीटर की यात्रा, भूख, बीमारी, लेकिन जोश अडिग। अब्दाली ने सीधा युद्ध नहीं किया, उसने भूख को हथियार बनाया। 13 जनवरी 1761 की रात, अलाव के पास बैठे युवा, कोई मां को याद कर रहा है, कोई अधूरा प्यार। 14 जनवरी की सुबह, हर हर महादेव। शुरुआत में मराठे आगे थे, ऐसा लगा इतिहास बदल जाएगा। लेकिन भूख, थकान और रणनीति। अब्दाली का पलटवार। जो हुआ वो भारत की सबसे बड़ी युवा त्रासदी थी। 40,000 से ज्यादा युवा एक दिन में। सदाशिवराव भाऊ मारा गया, और भारत अपनी रीढ़ खो बैठा। 3 युद्ध, 3 पीढ़ियां, और हर बार मरने वाले युवा। पानीपत के बाद भारत खाली हो गया, और उसी खालीपन में विदेशी ताकतें घुस आईं। इतिहास ने हमें कभी नहीं बताया कि युद्ध जीतने से पहले युवा हार जाते हैं। आज भी पानीपत खामोश है, लेकिन सवाल अब भी गूंजता है, क्या तुम अपनी युवा शक्ति को दिशा दोगे या फिर किसी और पानीपत की ओर ले जाओगे? इतिहास तारीख नहीं होता, इतिहास चेतावनी होता है, और पानीपत उस चेतावनी का नाम है।